नाज़रीन, बोलता तेलंगाना में आपका खैर मकदम है। जहेज एक लानत है और बेफजूल शादी में पैसा खर्चा करना इसराफ है। ये मुहिम सिंपल वेडिंग मूवमेंट की जानिब से पिछले कई सालों से की जा रही है रियासत हैदराबाद में। उसके बानी और कन्वेनर जनाब शफ़ी साहब हमारे बीच मौजूद है। आइए शफ़ी साहब से जानते हैं कि इस मुहिम को चलाने का मकसद क्या रहा और उसकी बुनियाद कब रही। अस्सलाम वालेकुम शफ़ी साहब, बोलता तेलंगाना में आपका खैर मकदम है। तो हमारे नाजरीन को बताइए कि इस मुहिम को शुरू करने का मकसद और ये मुहिम कब शुरू हुई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब रियासत अली खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ये मौका दिए बोलता तेलंगाना में हमको हमारी बात रखने का। दरअसल पिछले 3 साल पहले जब मैं हैदराबाद के जो बहुत ही ग्रेट सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर अलीम खां फल्की साहब के तकारीर सुनता था तो मुझे दिलचस्पी पैदा हुई कि उनकी किताबें पढूं। तो उनकी किताबें पढ़ने से मुझे मालूम हुआ कि हम जिस ख्वाब गफलत में जी रहे हैं तो वो जो है सो बिल्कुल एक दूसरी तस्वीर है और हमको कई बरस इस पर काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर अलीम खां फल्की साहब जो है सो बहुत सोशल वेलफेयर के काम करते हैं, लेकिन उनमें से एक एंटी डॉरी मूवमेंट भी है। तो मैं सोचा कि ये एंटी डॉरी मूवमेंट पे काम किया जाए एक लेबल देकर, ताकि इस पर एक मुनज़्ज़म तरीके से एक काम कर सके और पूरी एनर्जी इस पर लगा सकते हैं। तो इसको हमने सिंपल वेडिंग मूवमेंट का नाम दिया और इसको चूज़ करने का मकसद ये है कि देखिए जहेज़ एक ऐसी ख़राबी है, एक ऐसी शादी जो है आजकल की। पहले जो निकाह होता था वो निकाह कुछ और होता था, बाद में उसकी शक्ल भी बदल गई और उसका नाम भी बदल गया। आपको हमारे कुरान में, अहादीस में, नक़लियात में कहीं ये चीज़ नहीं मिलेंगी शादी का नाम निकाह मिलेगा। लेकिन ये शादी जो है ये ऐसी चीज़ है, ये बीमारी एक बपा हो गई है, एक कौम में हमारे फसाद की तरह बर्पा हो गई है। इससे मुंसलिक कई चीज़ें, कई खराबियाँ इतनी पैदा हो गई हैं कि अगर ये एक चीज़ पे हम काम करें तो इससे वाबस्ता बहुत सारी बुराइयां इससे हमें मिट सकती हैं। इसलिए हमने इस काम का तयन किया है। तो शफ़ी साहब, हमारे नाजरीन को आप ये बताइए कि जो आपने बुराइयों की बात की है कि कई नुकसानात इस शादी की वजह से होती है, तो आप हमारे बोलता तेलंगाना के नाजरीन से बताइए कि एक शादी अगर मंजर आम पर आएगी तो उससे कितने नुकसानात होंगे और वो क्या नुकसानात होंगे, ज़रा हमारे नाजरीन को तफसीलात से बताइए। देखिए, शादी में ये जो आपके जहन में अगर जो भी बुराई आपके जहन में आ जाए आप उसको ले लीजिए, वो शादी में नज़र आएगी आपको। मिसाल के तौर पे ये देखिए कि इससे हमारी मईशत जो इकनॉमी का जो कमर टूट रही है, बल्कि टूट चुकी है पूरी तरीके से एक शादी की वजह से। ये लोग जो मुतवासित तबके पे और जो गरीबी के सतह से नीचे जो रह रहे हैं लोग, उन पर जो तबाही आ रही है वो एक वक्त में अपनी ज़िंदगी भर का सरमाया लुटा रहे हैं। अगर वही पैसा उनके पास होता तो वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते थे, अच्छी तरह से कॉलेज में पढ़ा सकते थे और दूसरे कई चीज़ों में उनके पैसा वो सर्फ हो सकता था, लेकिन वो अपने पूरी तवानाई इस पर लगा दिए। यही नहीं, इसके अंदर जो है दीनी एतबार से भी जहाँ पर सुन्नत का मजाक उड़ाया जाएगा, जहाँ सुन्नत से रूगर्दानी की जाएगी, वहाँ इसी तरीके की रज्जत आती है। अब देखिए अखलाकी एतबार से आप देखिए इसके अंदर क्या क्या होती है। इसके अंदर जो शादियों में होता है कि गीबत की महफिलें, देर रात तक खाना, लेट नाइट डिनर्स, और जो लोग बेचारे डेली वेजेस पे काम करते हैं उनका तो बहुत बुरा हाल होता है। रात में वो लेट नाइट निकलते हैं, दूसरे दिन अपनी मजदूरी पर जा भी नहीं सकते वो लोग। और तीसरी और इसके अंदर बेहयाई, बेपर्दगी, मेकअप के ऊपर हज़ारों रुपये खर्च, 25,000 30,000, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और इसके अलावा दिखावा। और एक चीज़ याद रखिए कि जो खाना हमारे दस्तरखान तक पहुंचता है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो इस पर वो किस मरहले से गुजर के आया है। वो सूद का पैसा होता है, वो भीख और चंदे से लिया गया पैसा होता है, उसमें गरीब की ज़िंदगी भर का खून पसीना उसमें शामिल होता है। वो गरीब बेचारा कभी दाल और रोटी और कल्याणी बिरयानी से हटके नहीं खाता, लेकिन वो 300 या 500 आदमियों को बकरे की बिरयानी खिलाता है वो तो सोचिए वो कहाँ से आता होगा। और इससे हटके आप जहन में जो चीज़ आपके जहन में आएगी वो पूरा इसके अंदर आपको मिलेगा। शफ़ी साहब, पिछले हालिया अरसा में कोरोना वायरस की वबा फैली थी। पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो चुका था, मगर लोग उस दरमियान में 3 से 8 महीने के दरमियान में लोग वबा के डर से अपने घर में मुख्तलिफ तरीके से, यानी कि आप कह सकते हैं कि सुन्नत के तरीके से शादियां कर रहे थे। जैसे ही लॉकडाउन खुला, इस वबा का डर लोगों के दिलों में से ख़त्म हुआ, लोग फिर आज धूम धड़ाके और बारात की शादी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके जिम्मेदारी कौन ले सकते हैं, आप बताइए, इसकी जिम्मेदार कौन है? देखिए, पहली बात तो ये कि लोगों में ये बात है कि लोगों को सुन्नत का पास नहीं था। ये बोलना बिल्कुल गलत है कि
कोरोना वायरस की वजह से लोग सुन्नत के तरीक़े से शादी के नहीं, सुन्नत की नीयत ही नहीं थी उनकी कोरोना वायरस लगने की डर थी उनकी, इसलिए वो लोग इस तरह कर रहे थे। लेकिन उसके अलावा उसका कंपनसेशन भी चलता था, ये बहुत सारे लोगों के इल्म में नहीं है। हमारा सर्वे बताता है कि ये लोग मांगते नहीं हैं, बल्कि कहते हैं कि जो दावत नहीं हुई थी, रुखसती का खाना नहीं दिया था, तो हमारे घर में एसी नहीं है, हमारे पास फला चीज़ नहीं है, तो आप वो जो पैसे हैं इसमें लगा दिए, बच्ची को काम आएगा। तो इस तरीके से कंपनसेशन लिया जा रहा था, सुन्नत का इसके अंदर कोई एहतमाम नहीं हो रहा था इसके अंदर। अब इसके अंदर जो जिम्मेदार हैं, ये सोसाइटी में सांस लेने वाला हर आक़िल व बालिग़ जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी है। लोग ये कहते हैं कि इनकी ज़िम्मेदारी है, उनकी ज़िम्मेदारी है, मर्द कहता है कि नहीं औरतों का काम है, औरतें कहती हैं कि मर्द जो तो घर का सरबराह होता है उनका काम है। जो लोग आम लोग होते हैं वो बोलते हैं कि उलमाए मशाइखिन का काम है। ये लोग अगर चाहें तो एक दिन में इसका जो है इजमा करके इसकी सुन्नत तरीक़े से इस्टेब्लिश कर सकते हैं शादी। और मुर्शदीन कहते हैं कि जब मुरीद हमारी एक नहीं सुनता, मुरीद तो इस हद तक है कि अगर हमारे पास अरवाए पाक बुजुर्गाए दीन के आके भी इनके सामने बोलें कि ये शादी गलत है, ऐसा मत करिए, तो वो कहेंगे कि हमारे आपके आप पर हमारी जान फिदा, हमारा माल फिदा, ये एक शादी हमें कर लेने दीजिए, बाकी जो चाहे हम आपकी बात मानेंगे। तो माँ बोलने वाले ये नहीं मानते कि ये हमारी गलती है, ये एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं और ब्लेम गेम खेलते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि हर आक़िल व बालिग़ और जो उम्मत में दर्द रखने वाला है, कोई एस्टैब्लिश करना चाह रहा है, सोशल वेलफेयर के लिए कुछ काम करना चाह रहा है, वो हर एक फ़र्द की इसके अंदर जिम्मेदारी है, हर एक इसका इंशाअल्लाह जवाबदेह होगा। बेशक शफी साहब, आपने सही कहा है कि हर अफराद को चाहिए कि इस मौजू पे ज़िम्मेदारी से ले, और जिसके दिल में खौफ खुदा है इस ज़मन में आके उसकी ज़िम्मेदारी ले और शादी को सिंपल वेडिंग में मनाए। और आप जैसा कि देखते हैं कि इस माशरे में जैसा कि हर कोई अफराद धूम धड़ाके की बैंड बाजा बारात की बात करने पे तो लाजिम आ रहा ही नहीं। अब जिससे भी बात करने जा रहे हैं आप, लेकिन इस मुद्दे पे तो बात ही नहीं कर रहा है, तो आप लोगों को कैसा समझाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये हमारी मुहिम इस वक्त जो तो जिस मरहले से गुजर रही है, हम ये समझते थे कि ये कुछ हमारे बातों से, कुछ हमारे वादों से, कुछ पैम्पलेट छपाने से लोग हमारे साथ देंगे, लेकिन लोगों का रवैया कुछ और है। पहली बात यह है कि अगर कोई शख्स किसी बुराई को बुराई अगर समझता है तो फिर भी उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पर आम लोग तो छोड़िए, जो जी इल्म और अहले फिरासत हैं वो लोगों का भी ये कहना है कि भाई ये जो है सो अल्लाह ताला ने हमको माल दिया है, हमारी इस्तिताअत है, हम करते हैं। ये इंतहाई गलत फहमी की बात ये करते हैं, और इसी वजह से सुनना, ये अपने महंगे महंगे रुखों पर ये तक लिखने से, हदीस लिखने कोट करने तक नहीं चूकते, अन निकाह मिन सुन्नती, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है। हालांकि इसके पीछे शोरूम में कुछ बात और होती है, लेकिन गोदाम में जाके देखिए पूरे हिंदुआना रस्म रिवाज, रुखसती का खाना, ये विदाई का खाना है, ये बारात है, ये बैंड बाजे, ये पटाखे, ये सब कहाँ से आए? जब ये इनसे कहा जाता है तो ये कहते हैं कि भाई हम जो है सो ज़कात देते हैं, हम जो है सो उशुर निकालते हैं, तो हमारा ये माल है, हम जो है सो इसको खर्च करते हैं जैसे चाहे वैसे। हालांकि ये वो भूल जाते हैं कि ये अल्लाह का दिया हुआ माल है, ये अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उसी के कौज के लिए हमको खर्च करना है, ना कि आपकी मनमानी करके लोगों में हसरतें पैदा करना है। और दूसरी जानिब जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में जी रहे हैं, जो लोग जो है सो इस्तिताअत नहीं रखते, उन लोगों के दिल में एक हसरत पैदा हो जाती है कि शादी करूंगा तो ऐसी करूंगा, और मैं अपनी बहू लाऊंगा तो इतना जहेज नहीं तो नहीं, इससे थोड़ा बहुत कम लूंगा लेकिन इससे कम नहीं लूंगा। अब ये बेड़ा गर्क शुरू हो गया। अब उसके लिए उन्हें सोशल ब्लैकमेल होती है, उसके लिए तो चंदा मांगता है, वो मांगने पे मजबूर हो जाता है, उसका समदावा जो लड़की वाले हैं उसके लिए भीख मांगी जाती है, उसके लिए हर वो चीज़ करने के लिए तैयार होता है बस इसका बेटी का घर बस जाए। तो ये खराबी पैदा हो गई है, लोग ये समझ नहीं रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि अमीर लोग अगर हमारे दिल में हसरत पैदा नहीं करते, ऐसे नहीं होते, तो हम भी वही चीज़ करते थे। और अमीर लोग बोलते हैं कि नहीं, गरीबों को जो है तो उनकी इस्तिताअत के लिहाज से करना चाहिए, वो हमारा देखा देखी क्यों कर रहे हो। तो हर तरीक़े से लोग अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम लेना ही नहीं चाहते। आप किसी से भी पूछ लीजिए जाके, कोई भी एक आदमी पूछे भाई ये जहेज़ की हम मुहिम शुरू कर रहे हैं, तो उसका 2-3 बातों के बाद उसका बात ये आएगा कि वो बोलेगा भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई जहेज़ नहीं चलता, भाई हमारे ख़ानदान में बहुत शरीफ लोग, हम कोई जहेज़ नहीं लेते, खुशी से देते हैं तो ले लेते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है इस दौर का, खुशी से देते हैं तो ले लेते हैं। ये लोगों को ले डूबा है। लोग ये समझते हैं कि अगर खुशी से कोई देता है तो ले लेना चाहिए, खुशी से नहीं दिया तो भी वो ज़बरदस्ती देते हैं लड़की वाले।
क्यों देते हैं? वो इस डर से देते हैं कि अगर बच्ची को कुछ देकर नहीं भिजाया गया, दूल्हा तो राजी है लेकिन उसके साथ उसकी भाभी है, उसकी नंद है, देवरानी है, ये इसको तंग करेंगे, इसका जीना हराम कर देंगे, लेकिन लिहाजा बोलेंगे ये खुशी से हम दे रहे हैं। ये उसी खुशी की तरह है जिस तरह एक पुलिस वाले के पास अगर आपकी गाड़ी फंस जाती है तो उसको पूछते हैं कि भाई लाइसेंस कहाँ है, बोले लाइसेंस तो नहीं है, तो कुछ दे दो, बोले क्या दूँ, बोले जो भी खुशी से है दे दो। तो वो खुशी से जो देता है वही खुशी है। ये है मतलब ये रुश्वत है, ये भीख है, ये चंदा है, ये इसके अंदर जो है तो ब्लैकमेलिंग है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग है और बहुत सारी खराबियां हैं इसके अंदर। इसको बंद होना ही चाहिए। इसको बहुत बहुत शुक्रिया शफी साहब, बोलता तेलंगाना में आप आना और आपका एक इतनी बेहतरीन मुहिम शहर हैदराबाद में चल रही है जो सुन्नत के तरीके पे शादी कराने का जो चल रही है। बोलता तेलंगाना में आपसे फिर एक आखिरी सवाल लेकर और रुख्सत लेते हैं। शफी साहब ये बताइए कि एक बाप अपनी बच्ची की शादी करने के लिए सूद पे पैसा उठाता है, अपना ज़ाती घर तक बेच देता है, लेकिन दूल्हा जो रहता है वो ये लेने से ना एक कदम पीछे हटाता ना है उसका पूरा घर। उन लोगों के लिए आप क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं और नौजवानों को, हमारे बोलता तेलंगाना के व्यूवर्स को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, मैं नौजवानों से ये पैगाम ये देना चाह रहा हूँ कि जब आप ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ लूँगा तो आप देखिए इसका रिटर्न भी आपको मिलेगा। आपके पास भी 4 बहनें हैं, आपको भी उसके ऊपर ख़र्च करना पड़ेगा। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड टू यू। तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। आप किसी का घर लूट कर अगर आप अपना घर बसा रहे हैं तो कोई आपका घर लूटने के लिए भी तैयार है। ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, हमारी सोसाइटी को आप एक अपने घर की हद तक नहीं बल्कि एक जिस्म की तरीके से अगर देखेंगे तो इस पर आपको काम करने का भी जो है अंदर से शऊर पैदा होगा कि जिस्म है ये हमारा, अगर कहीं पे स्ट्रेन रिलेशनशिप चलते हैं जहेज़ के लेकर तो ये हमारी वजह से है, ये आपको दर्द होना चाहिए। अगर कहीं पे किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती होती है, किसी कोई मखरूज होता है, कोई जो है इसके अंदर लूट रहा है, तो वो दर्द आपको भी होना चाहिए। ये जिस्म का एक हिस्सा जब तक हम नहीं समझेंगे ये काम होने वाला नहीं है ये। और दूसरी बात, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि भाई लोग ये भी पूछते हैं कि इसमें ज़्यादा लोग क्यों शरीक नहीं होते, हमारी मुहिम इतनी सुस्त रूह क्यों है। इसकी वजह बहुत है। वजह ये है, सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगों को जो चीज़ पसंद है उनके नफ्स के मुताबिक, अगर वो चीज़ जायज़ है, वो चीज़ शरीयत के हद में है, वो सुन्नत इस्टेब्लिश करने का नाम है, तो वो बखुशी आ जाते हैं। नमाज़ पढ़ो बोलो, ज़कात दो बोलो, हज पे चलना है बोलो, ये सब खुशी खुशी राज़ी हो जाते हैं। लेकिन एक अहिया सुन्नत का काम है, जो हाथ में आज अंगारा पकड़ने वाली सुन्नत है, उसके अंदर अगर आप बोलेंगे साथ दो तो लोग पीछे हट जाते हैं कई वजूहात से। उनके अंदर एक डर होता है कि अगर जो है सो मैं ये मुहिम में शामिल हो जाऊं तो पहली चीज़ तो मुझे ये अप्लाई करना होता है मेरे ऊपर कि मैं खुद शादी जो है सो अपनी सुन्नत के तरीके से करूं। फिर जो बड़े लोग होते हैं वो इसलिए नहीं आते कि भाई मेरे पास जवान बेटी है, मैं उसको जो है सो अगर ये बोलूँगा कि जहेज़ के ख़िलाफ़ बोलूँगा, कल के दिन मेरी बच्ची बगैर जहेज़ के कैसे उठेंगी, ये डर उनको ले डूबता है। इसीलिए मुहिम में बहुत कम लोग आते हैं। लेकिन मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि जब अल्लाह ताला का नाम लेके, अल्लाह ताला फरमाता है फ़इज़ा अज़मतु फ़तवक्कल अल्लाह, जब तुम कोई चीज़ का अज़्म कर चुके हो तो बाकी मुझ पर छोड़ दो। आप छोड़ कर तो देखिए, साथ दे के तो देखिए मुहिम का, अल्लाह ताला ऐसे ज़राए से आपका काम निकालेगा जहाँ पर आपका सोचो गुमान भी नहीं हो सकता आपका। तो नाजरीन, ये थे सिंपल वेडिंग मूवमेंट के बानी और कन्वीनर जनाब शफी साहब। हम उनका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं और शफी साहब की गुजारिश है कि इसकी ज़िम्मेदारी कौन ले। इसकी ज़िम्मेदारी उलमाए मशाकिन, घर के बड़े बुजुर्ग और हर नौजवान जो खौफ खुदा दिल में रखता है उसको चाहिए कि ये ज़िम्मेदारी ले। और नाजरीन, कैसा लगा हमारा बोलता तेलंगाना का प्रोग्राम? आप हमारे प्रोग्राम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसी तरह के प्रोग्राम्स के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट रियासत अली खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।